जो भी हमारी समस्याएं हैं उसका निराकरण वहाँ पर ज़रूर होगा और इस पार्टी से और ख़ास करके प्रशांत जी से उनकी बातों को सुनकर उनका रोड मैप जो आगे जाने का है वो सब देखकर पूरा विश्वास है कि प्रशांत जी ही हमारे सच्चे लीडर होंगे। महिलाओं का शोषण महिलाएं जब तक आगे नहीं आएंगी तब तक कोई उनको सुधार नहीं सकता है। प्रशांत किशोर एक बहुत अच्छे उभरे हुए हैं बिहार में, मगर हम महिलाओं को ही आगे इनको सपोर्ट करके ले जाना होगा। अकेले चना भार कभी नहीं फोड़ता है। जब तक हम लोग अपना भागीदारी नहीं निभाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी पटना के बापू सभागार में है और आपको बता दें कि जनस्वराज की तरफ से यहाँ पर महिला संवाद कार्यक्रम रखा गया है। और आपको ये भी बता दें कि 2 अक्टूबर को, जी हाँ, बापू यानी कि गांधी जयंती के मौके पर जो है 2 अक्टूबर को जनस्वराज जो है वो पार्टी का रूप लेगा। तमाम महिलाओं से हम जानते हैं कि जो महिला संवाद कार्यक्रम रखा गया है उसको किस नज़रिए से देखते हैं। और आपको बता दें कि कुछ यानी कि लगभग 1 सालों के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में प्रशांत किशोर जो है सब पर निगाहें गड़ाए हुए। आपको बता दें, युवा हो या महिला हो, सबको लेकर के प्रशांत किशोर चलने का काम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि लगातार कई वर्षों से पदयात्रा भी प्रशांत किशोर कर रहे हैं पूरे बिहार के तमाम जगहों पर। तमाम महिलाओं से हम बात करते हैं, किस नज़रिए से देखती है आप प्रशांत किशोर को? सर, बहुत पोटेंशियल है उनमें और हम लोगों को बहुत उम्मीद है उनसे और ऐसा लगता है कि जो भी हमारी समस्याएं हैं उसका निराकरण वहाँ पर ज़रूर होगा। और इस पार्टी से और ख़ास करके प्रशांत जी से उनकी बातों को सुनकर उनका रोड मैप जो आगे जाने का है वो सब देखकर पूरा विश्वास है कि प्रशांत जी ही हमारे सच्चे लीडर होंगे और उनके साथ हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। महिला उन पर भरोसा कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बेहिचक भरोसा कर सकते हैं। क्या कहिएगा, चाहे अभी की सरकार या पहले की सरकार, जिस तरीके से लगातार नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, उसके बाद भी आए दिन आप देखते होंगे कि भारत लेकर बिहार हर जगह जो है महिलाओं का शोषण होता है, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? महिलाओं का शोषण महिलाएं जब तक आगे नहीं आएंगी तब तक कोई उनको सुधार नहीं सकता है। प्रशांत किशोर एक बहुत अच्छे उभरे हुए हैं बिहार में, मगर हम महिलाओं को ही आगे इनको सपोर्ट करके ले जाना होगा। क्योंकि महिलाएं जब तक इनके सपोर्ट में या महिलाएं ग्राउंड पर काम नहीं करेंगी तब तक गांव और पंचायत लेवल से सुधार नहीं होगा। तो जो लगातार सरकार नारा देती है कि महिला सशक्तिकरण की बात, आखिर कैसे सशक्तिकरण की बात होगी जब महिलाओं के साथ आए दिन घिनौने हरकतें होती रहेगी? महिलाओं को, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि महिलाओं को आगे आके महिलाओं को ही जागरूक करना पड़ेगा। क्योंकि ग्राउंड पे जो भी पुरुष वर्ग है, पुरुष वर्ग कभी भी है तो एक महिलाओं का समस्या बस ऊपर से कहना अलग बात है, मगर उसको रियलाइज़ करना और उसको फील करके उसको कमी को दूर करना, उनको हर एक तरह से मजबूत करना। अच्छा, ये क्या लग रहा है अगर आने वाले दिनों में खास करके जो विधानसभा चुनाव होने हैं 1 सालों के अंदर होने वाले हैं, तो क्या लग रहा है अगर प्रशांत किशोर जी अगर मुख्यमंत्री बनते या जनस्वराज की सरकार आती है तो महिलाओं के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं? काम तो जो अभी उनका रोड मैप है, चाहे जो अपना वादा कर रहे हैं, और हम लोग को प्रशांत किशोर को मैं पर्सनली बहुत दिनों से जान रही हूँ, उनके बातों को समझती हूँ, तो मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है। पर अकेले चना भार कभी नहीं फोड़ता है। जब तक हम लोग अपना भागीदारी नहीं निभाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अच्छा, प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो अपने भाइयों को मैं बाहर पलायन नहीं करने दूंगा, बिहार में ही रोजगार दूंगा। क्या ये वाकई में वो कर पाएंगे या फिर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो जुमला निकल गया, ये भी जुमला तो नहीं होगा? अब तो हम तो विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं और सब सपोर्ट से ही होता है और ये विश्वास है कि रोजगार बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए। बिहारियों को बाहर किस दृष्टि से देखा जाता है, मतलब ये सब किशोर जी पलायन को खत्म कर सकते हैं। ये पूरा भरोसा है, विश्वास है, हम उनके साथ हैं। और देखिए, चलिए, महिला समाज उनके साथ है, कैसे देखती है मैम? अगर विधानसभा चुनाव में अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने वादा किया है कि हम जो है बिहार से पलायन को खत्म कर देंगे, तो क्या लग रहा है कर पाएंगे? पलायन तो अभाव में हो रहा है ना। हम व्यापारियों को यहाँ व्यापार में पूंजी लगाने नहीं देते हैं। जो सरकार की व्यवस्था है, बैंक नहीं देता है ऋण सहज रूप में, इसलिए नहीं हो पाता है। यहाँ राजनीतिक दल अपना शेयर मांगने लगते हैं, अपना कमीशन मांगने लगते हैं। कोई व्यापारी भाग जाता है, दूसरे राज्य में चला जाता है। नीतीश जी तो कहते हैं यह सुशासन की सरकार है, फिर कैसे भाग जाता है, कैसा डर? अरे नीतीश जी कहने से थोड़े होगा। आम पब्लिक से कितना मिलते हैं, कितना उनकी बातें सुनते हैं, वो पब्लिक जानती है। कहते हैं सुशासन की सरकार है, कोई क्राइम नहीं होता है। सुशासन इसलिए कि लालू के राज में बहुत ज़्यादा अपहरण हुआ था, उनके राज में थोड़ा कम हुआ, और क्या।
कम हुआ है, खत्म थोड़े हुआ है। कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से आए दिन महिलाओं के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार होता है, आप देख रहे होंगे लगातार महिलाओं के साथ जो है बलात्कार हो रहे हैं, गैंगरेप हो रहे हैं, लेकिन कोई कानून जो है जिस तरीके से पकड़ मजबूत होने से उस तरह से नहीं हो पा रहा है। विधि को बनाने वाले जो विधायक हैं वही भ्रष्टाचारी हैं, तो कौन रोक पाएगा? जिस घर का मालिक ही भ्रष्टाचारी हो, उस घर की महिलाएं, बच्चे, कोई सुरक्षित नहीं है। खुद नीतीश जी को खबर रहता है, वो तो खुद नशे में रहते हैं। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। हाँ ठीक है, उससे क्या, उनके ही विधायक कहती हैं कि उनकी ही विधायक कहती हैं, हम लोग थोड़े। जेडीयू की। तो क्या लग रहा है कि क्या उम्मीद है आप लोगों को प्रशांत किशोर से? प्रशांत किशोर पढ़े लिखे आदमी हैं, दुनिया देखे हैं, कई देशों का भ्रमण किया है, संविधान का अध्ययन किया है, वे पढ़ने वाले आदमी हैं ना, वो चीटिंग से पास करने वाले आदमी नहीं है। उधर कह रहे हैं खास करके राजद के लोग कि हमारे भी तेजस्वी यादव जो है वो युवा है, वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं 25 में। अरे तो सपना तो हर कोई देखता है, तो एक मुख्यमंत्री का संतान है तो देख ही सकता है, उसका हक है। अच्छा, मुख्यमंत्री का संतान है इसलिए पढ़ा कहाँ है बेचारा। अच्छा, इसको कैसे देखते हैं? जैसा कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी का ऐलान किया था 2016 में, बोला था कि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी होगा, वो तो सफल नहीं रहा, वो सब दिख रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर हमारी सरकार बन जाती है तो हम 1 घंटे के अंदर शराब जो है चालू करवा देंगे। इसको कैसे देखते हैं? शराब चालू करवाना आसान है, ये तो बंद करना मुश्किल है। और बंद करके एक जगह का भट्टी बंद हो गया है, सब घर भट्टी हो गया। शराब चालू करना सही है? एकदम सही है, क्योंकि राजस्व मिलेगा ना। गरीबी तो सब अवगुण को लाती है ना। एक नशा छोड़कर हजारों नशा बच्चे कर रहे हैं, जो और बिकना सही है हमारे नजर में बिना सही है। हाँ, तो व्यापार है। बिहार को राजस्व चाहिए, राजस्व की कमी है। गरीबी तो हर दुखों का जड़ है। चलिए, तो तमाम महिलाएं थी, तमाम महिलाओं को बातों को आप लोगों ने सुना। कई लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है प्रशांत किशोर की सरकार जब आएगी तो वाकई में जो है युवाओं को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, बिहार से पलायन नहीं करना पड़ेगा। तमाम महिलाएं थी, प्रशांत किशोर को लेकर क्या कुछ कह रही थी, तमाम बातों को आप लोगों ने सुना। इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।